जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। क्लास 10th का पेंटिंग है। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में नाच सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है प्रभाववाद। तो प्रभाववाद का क्या अर्थ होता है उससे तो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं। तो एक ऐसा काल, एक ऐसा आंदोलन, प्रभाववाद एक ऐसा आंदोलन है जो समाज के, जैसे हम बोल सकते हैं समाज के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो रेगुलर डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उन सारी चीज़ों का चित्र बनाया गया इस आंदोलन के द्वारा। तो एक कला का आंदोलन था, ये एक नया दौर था कला के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, जिसके अंदर सिर्फ घर में रहने वाली चीज़ों का ही नहीं चित्र बनाया गया, बल्कि प्रकृति का, खेलकूद का, नृत्य का, संगीत का, हर एक चीज़, फल सब्जी, हर चीज़ का चित्र बनाया गया। तो एक ऐसा आंदोलन जिस काल में कला को प्रोत्साहन मिला हो उसको प्रभाववादी आंदोलन जो है कहा जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस चैप्टर के अंदर देखो इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है। आप लोग जो है बढ़िया तरीके से देखें और समझें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि प्रभाववादी कला का आंदोलन किस विचारधारा का प्रतीक है। आखिर प्रभाववादी कला का आंदोलन क्या चीज दर्शाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन समझना है पहले कि प्रभाववादी कला का आंदोलन किस विचारधारा का प्रतीक है, यानी प्रभाववादी आंदोलन क्या हमें दर्शाता है, वो सारी चीज हम इसमें जानने वाले। जैसे प्रभाववादी कला आंदोलन कला विषयक एक ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रतिदिन जीवन की सरलता और सादगी से ली गई प्रेरणा को दिखलाया गया है। ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। प्रभाववादी कला आंदोलन कला का विषयक एक ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रतिदिन जीवन, यानी जो डेली लाइफ वाली जो चीज़ें होती है ना हमारी, तो प्रतिदिन जीवन की सरलता और सादगी से ली गई प्रेरणा को दिखलाया गया है। यानी जो डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उन सारी चीज़ों को कला के क्षेत्र में उकेरा गया है, बनाया गया है। तो प्रभाववादी कला आंदोलन, ये आंदोलन था ना, एक नया दौर था, युग था, कॉम्पिटिशन था। तो प्रभाववादी कला आंदोलन में एक ऐसी शैली को अपनाया गया जिसमें वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता है। वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता है। और इस युग के कलाकार प्राकृतिक दृश्यों को, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा युग, ये 1874 के आसपास की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस युग में कलाकार प्रकृति, यानी जो प्रकृति है वो प्राकृतिक दृश्यों को, जिसमें प्रकाश तथा रंगों का प्रभाव प्राय बदलता रहता है, प्रकाश का, रंग का, अलग अलग चीजों का चित्र बनाता है इसमें चित्रकार, और अपनी कलात्मक शक्ति के द्वारा, यानी कलात्मक शक्ति के द्वारा जो है नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक यानी चित्र ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल नेचुरल हो, रियल हो, तो प्राकृतिक रूप से जो है अपनी कला शक्ति में समेट लेना चाहते थे। इस युग के कलाकार नदियां, तालाब, बंदरगाह, नगरीय दृश्य तथा मानवीय स्वरूपों के प्रति बहुत आकर्षित थे। यानी कि इनमें क्या क्या चीजें के चित्र बनाए गए थे। इस युग के कलाकार जो थे ना, वो नदियों के, तालाब के, बंदरगाह, क्या होते हैं बंदरगाह, सी पोर्ट, यानी कि जहां पर पानी वाले जहाज रुकते हैं ना, उसको बोला जाता है बंदरगाह। तो बंदरगाह, नगरीय दृश्य तथा मानवीय स्वरूप, मानवों के बारे में भी चित्र जो है इसमें बहुत ज्यादा बनाया गया था। और एक ऐसे युग को ही प्रभाववादी कला का आंदोलन का युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैंने बता दिया क्या क्या चीजों का जो है चित्र वगैरह बनाया गया था, ये याद रखना है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि मॉलिन दे ला गैलेत नामक चित्र पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या बताना है हमें कि मैलिन दे ला जो गैलेत है, जो चित्र है, इसके बारे में क्या है। देखिए, मैलिन दे ला गैलेत नामक चित्र पर एक लघु टिप्पणी क्या दे रखी है। देखिए पहले आप लोग चित्र देखिए बढ़िया तरीके से। बोल रखा है मैलिन दे ला गैलेत फ्रांसीसी कलाकार आगस्टस रेनोया की एक कृति है। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये किसने बनाया है, तो आगस्टस रेनोया ने बनाया है, की कृति है। और इसका चित्रण 1876 में किया गया था। ये चित्र कब बनाया गया था, 1876 में बनाया गया था। और यह कैनवास पर तैलीय जो है तैलीय
रंग द्वारा तैयार किया गया, यानी वाटर कलर और कुछ उसमें ऑयली कलर वगैरह होते हैं, वो सारी चीज यूज की गई इसमें बनाने के लिए। बोला का चित्र मैलिन दे ला गैलेत जो है, गैलेत में युवा जीवन के, ध्यान से युवा जो नौजवान सब है उनके जीवन के बारे में बता रखा है। युवा जीवन के आनंदमयी पलों को बड़ी सुंदरता से दिखाया गया है, वो बहुत इंजॉय में है सब, वाओ डांस बहुत इंजॉय में है सब लोग। तो आनंदमयी पलों को बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है और इसमें चित्रकार ने युवा वर्ग की जो है मस्तियों को बड़े ही सुंदर तरीके से उकेरा है, बहुत ही सुंदर तरीके से युवाओं की मस्ती को इसमें उकेरा गया है, ढिंचक बनाया गया है सभी को। जैसे युवा वर्ग को पिकनिक मनाते हुए प्रतिभोज तथा नृत्य करते हुए जो है इसमें, अर्थात मैलिन दे ला गैलेत के युवा जीवन के सुखमय पलों का एक सच्चा नमूना है। और यह चित्र पेरिस स्थित मस्जिद दे इंस्प्रेशनिस्मे में संकलित है, यानी म्यूजियम वगैरह में रखा गया है। तो ये इसमें बता दिया है क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। पिकनिक मनाते हुए बच्चों को दिखाया गया है, मैलिन दे ला गैलेत को जो है दिखाया गया है, इसमें एंजॉय करते हुए पिकनिक मनाते हुए दिखाया गया है ना, डांस वगैरह का चित्र है इसके अंदर। और कौन से कैनवास पर तैलीय रंग का यूज किया गया है, ये सब चीजें हमें इसमें लिख देनी है। पेंटिंग पिक्चर हमने देख ली। चलिए उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, स्टोरी जो है, स्टोरी नाइट नामक चित्र में क्या बता रखा है। स्टोरी नाइट नामक चित्र में वॉन गग ने क्या अभिव्यक्ति की है। तो तीसरा क्वेश्चन है, यानी वॉन गग ने बनाया है ये चित्र। अब पहले तो आप लोग चित्र देखें, पिक्चर देखें, तभी तो समझ में आएगा काहे। ठीक है, देखिए वॉन गग जिसका पूरा नाम जो है विंसेंट वॉन गग था, एक डच कलाकार था, डच का रहने वाला था कलाकार ये। वैन गग एक अच्छा तथा समर्पित कलाकार था, ये बहुत अच्छा और समर्पित यानी बहुत अच्छी तरीके से चित्र वगैरह बनाया करता था। वॉन गग की चित्रों में आकार के वर्णन से रंगों को महत्व दिया गया है, यानी कि इन्होंने क्या दर्शाया है, जो क्या दिखाया गया है इसमें, वॉन गग के चित्रों में आकार के वर्णन के रंगों को महत्व दिया गया है। यानी किस तरीके से इन्होंने पिक्चर दिखा रखी है, वह प्राकृतिक दृश्यों को केवल अपने रंगों के माध्यम से ही चित्रित करता है, यानी उनके द्वारा बनाया गया रंग, एक रंग को दूसरे रंग से मिलाओ तीसरा रंग बन जाएगा। ऐसी जो इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या करा, देखो वह प्राकृतिक दृश्यों को केवल अपने रंगों के माध्यम से ही नहीं चित्रित करता था, ना कि प्रकाश एवं छाया के द्वारा, बल्कि उसकी चित्रों में विशेष रूप से रंगों के मिश्रण को दिखाया गया है। एक रंग को दूसरे रंग से मिलाकर इन्होंने जो है तीसरा रंग बनाया। और वॉन गग की पेंटिंग में जो है बलखाते हुए बादल, झिलमिलाते सितारे तथा चमकता हुआ चंद्रमा चित्रित अर्थात दृश्यों को अधिक रूप से अभिव्यक्त करता है। यानी इतने सुंदर तरीके से चित्र वगैरह दिखाया गया है, इसमें हर चीज अलग अलग रंगों से दिखाई गई है और सुंदर प्रकाशित कर रही है। तो यही है स्टोरी नाइट नामक चित्र। क्लियर हो गया सबको। तो चित्र वगैरह दिखा रखा है इसमें, तो ये वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है वाटर लिलीज नामक चित्र क्या है। तो वाटर लिलीज नामक चित्र देखते हैं हम लोग क्या दिखा रखा है। देखिए पहले जान लेते हैं इसको भी। देखिए वाटर लिलीज, लिलीपुट, लिली, तो वाटर लिलीज क्लॉड माने की चित्रकारी है। ये किसने बनाया, क्लॉड माने ने बनाया है चित्रकारी। यह चित्र की एक श्रृंखला है, ये भी एक क्या है, चित्र की श्रृंखला है। जैसे यह 1899 से, मैंने बताया था 1874 से सब कुछ शुरू हो चुका था चित्र वगैरह बनाना, यही प्रभाववादी आंदोलन शुरू हो गया था कला के क्षेत्र में। तो यह 1899 से 1900 में बनी एक चित्र था। इसमें तालाब के उस पार जापानी पुल दिख रहा होगा आपको, ओए पुल दिख रहा होगा है ना। देखिए उस पर जापानी पुल का चित्रण है और इसमें आसमान को चमकीले रंगों में प्रभावी रूप से असाधारण गहराइयों के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। यानी क्या दर्शा रखा है इसमें आसमान को चमकीले रंगों में प्रभावी रूप से असाधारण जो है गहराइयों के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। बिल्कुल आसमान सुंदर तरीके से दिखाया गया है इसके अंदर। और इसके साथ साथ खिलते हुए विभिन्न आकार के लिली के फूलों को दिखाया गया, लिली फूल, ठीक है। उसमें दिख रहा होगा आप लोग को, लिली के फूलों के चित्र की सुंदरता को दोगुना कर दिया गया है। और यह चित्र तैलीय रंग द्वारा, ये भी जो है वाटर कलर और बोल सकते हैं, साथ साथ तैलीय रंग कुछ तेल उसमें यूज करते हैं ये सब, ताकि चमकीला बन सके। इसका संकलन नेशनल गैलरी लंदन में है। यानी कहाँ पे रखा हुआ है,
लंदन में रखा हुआ है ये चित्र। कौन सा वाला जो है चित्र, वाटर लिलीज नामक चित्र जो है उसमें रख रखा है। तो इसका पूरा दृश्य देख लिया, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ शब्दों में स्टोरी नाइट नामक चित्र का वर्णन करें। जैसे स्टोरी नाइट वाला ये बता रखा ना, अब उसी का जो है एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। देखिए चित्र भी देखते रहिए, हीरोइन बन जाएंगे। स्टोरी नाइट वॉन गग की कृति है। इस चित्र में संपूर्ण आकाश सितारों से भरा हुआ है। इमेजिन करते रहना, देखते रहना, सितारों से भरा हुआ है। इसमें बल खाते हुए बादल हैं, झिलमिलाते सितारे तथा चमकता हुआ चांद दिखाया गया है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा कस्बा है जिसमें गिरिजाघर यानी चर्च भी है तथा छोटी छोटी इमारतें चित्रित की हुई हैं। बाईं ओर जो है साइप्रस के पेड़ हैं। पेड़ को गहरी काली जो है ऐसे दिखा रखा होगा, ठीक है, काली बनावट के रूप में चित्रित किया गया है। और स्टोरी नाइट चित्र को नीले तथा सफेद रंगों की गहरी पट्टियों द्वारा चित्रित किया गया है, जिसके द्वारा आकाश गंगा के तारे भंवर में घूमते प्रतीत हो रहे हैं। इस तरीके से चित्र, देखिए चित्र आप लोग देखते हैं, जब मैं पढ़ता हूं तो आप लोग इमेजिनेशन करके सारी चीज मन में बैठा लिया करें, जब ही समझ में आएगा तभी हीरोइन बनोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, एडगर डेगा की चित्रकारी को संक्षेप में बताइए। एडगर डेगा की चित्रकारी क्या है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एडगर डेगा की चित्रकारी का संक्षिप्त वर्णन करना। जैसे एडगर डेगा एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अन्य कलाकारों की तरह ही एडगर की रुचि प्राकृतिक कृतियों में नहीं थी। प्राकृतिक से रिलेटेड कोई नहीं था इनका, लेकिन उनकी रुचि क्या थी, देखिए उनकी रुचि मानवीय कृतियों में थी। वो मानवों का चित्र वगैरह बनाना चाहते थे। उसकी कृतियों में जो है बैले की नृत्यांगना जो है झालरदार घाघरे लड़कियों को दिखा रखा है डांस वगैरह करते हुए, में नृत्य करती हुई महिलाओं आदि को मुख्य रूप से दिखाया गया है। डेगा की कृतियों में सहजता की छाप दिखाई देती है, पेशेंस दिख रहा है, यानी सब ठंडे दिमाग वाले लग रहे हैं। कुछ चित्रों में उसने सूर्य के प्रकाश के बदले जो है रंगमंच यानी सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया, बल्कि यहाँ जो लाइट वैसी वाली होती है मानवों द्वारा निर्मित, उनका प्रकाशन किया है। डेगा की कृतियों में सहजता की छाप दिखाई देती है। कुछ चित्रों में उसने सूर्य के प्रकाश के बदले रंगमंच अप्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग किया है, यानी जो नॉर्मल लाइट वगैरह होती है उनमें उन चीज़ों का यूज़ किया गया है। ठीक है, नाम याद रखना राइटर का, चित्र याद रखना और उसके बारे में लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मन में बैठा लो। चलिए, उसके बाद आता है स्टील लाइफ विद ऑनियंस। प्याज पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या बता रखा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, स्टील लाइफ विद ऑनियंस पॉल रेजा की एक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें कलाकार ने एक जैसे रंगों के भिन्न भिन्न रंगों के सामंजस्य से किसी वस्तु में प्रकाश और छाया को नए अर्थ देकर, याद रखिएगा इसमें क्या देखा रखा, प्रकाश भी है, छाया को नए अर्थ देकर विभिन्न स्वरूपों को चित्रित किया है। रंगों के आंतरिक संबंधों को दर्शाने के लिए साधारण रंगीन जो है स्पर्श प्रयोग किया है। रंगीन जो है स्पर्श यानी उसकी जो छाया वगैरह है थोड़ी सी जो है ऐसी दिखाई गई है कि रियल लग रही हो। और लाल और पीले रंगों से आकाश में कंपन उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। आकाश में कंपन उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। और इसी प्रकार नीले तथा रंगों के कपड़ों की पर्याप्त संख्या में हवा तथा अंतरिक्ष का आभास कराया हुआ है। तो ये इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इस तरीके से, यानी आकाश वगैरह का तो काफ़ी ज़्यादा चित्रण है, कपड़ों के बारे में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो कपड़ों की पर्याप्त संख्या में हवा तथा जो है अंतरिक्ष का आभास कराया हुआ है। तो इस तरीके से इसके अंदर दिखा रखा है अंतरिक्ष के बारे में, कपड़ों के बारे में भी, और उसके बाद जो है स्टील लाइफ विद ऑनियंस, यही हमारा चित्र है इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डांस क्लास कृति को संक्षेप में बताइए। डांस क्लास क्या है, तो डांस क्लास कृति क्या है, आप लोग पहले तो पिक्चर देख लीजिए। इसके अंदर क्या बता रखे, देखिए डांस क्लास पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार एडगर डेगा की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसका निर्माण 1834 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1834 में 1834 में किया गया था। इसमें बैले की नृत्यांगना, जैसे मैंने अभी दिखाया, यही वाली पिक्चर तो अभी पहले पढ़ाया था
कि नृत्यांगनाएं जो है झालदार घाघरे जो है घाघरे में नृत्य करने की तैयारी करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डांसर दिखाई जाती हैं यहाँ पे। और या जो है घूमने वाले स्टेज के चारों ओर घूमती दिखाई देती हैं। डांस क्लास म्यूजियम ऑफ आर्ट जो है टोलेडो ओहियो में संकलित है। यानी इन जगहों पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ये म्यूजियम वगैरह, तो इन जगहों पे ऐसे चित्र वगैरह जो है सुंदर सुंदर रखे गए हैं। तो इसके अंदर हमने जो है कुछ मेन जो है पिक्चर वगैरह पढ़ी है। इस चैप्टर के अंदर इतने ही चित्र थे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। टोटल इसमें जो है 5 पिक्चर थी, जैसे एक वाटर लिलीज, उसके बाद मेलिन दे ला गैलेथ, उसके बाद डांस क्लास के बारे में भी मैंने बताया। उसके बाद बता रखा है यहाँ पे स्टील लाइफ विद ऑनियंस, ये बता रखा है। उसके बाद है स्टोरी नाइट, जिसके अंदर भवंडर टाइप का दिखाया गया था। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे तो यही चीज़ थी। टोटल इसमें जो है 5 पिक्चर के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आ गया हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। वैसे पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है, पिक्चर के साथ समझाया है, तो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन प्रेस कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट सारी वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। SST मैं जल्दी कवर करवा दूंगा। ठीक है, 12th का सारा सिलेबस हो चुका है, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।